प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सबको हमारा प्यार भरा जय मसीह की। प्रियो, एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन को लेकर आपके पास आए हैं और हम विश्वास करते हैं कि जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और जब आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपकी परेशानियों को आशीष में बदल देगा। आमेन, हालेलुया। प्रियो, आज के दिन जब मैं प्रार्थना के साथ इस समय में प्रभु का वचन का अध्ययन कर रहा था तो एक विचार जो हमारे मन के में आया, मेरे हृदय में कुछ हुआ और वो ये था कि परमेश्वर को पुकारिए तो डर और परेशानियां आशीष में बदल जाएगी। आमेन, हालेलुया। मैंने कहा कि परमेश्वर को पुकारिए तो डर और परेशानियां आशीष में बदल जाएगी। प्रियो, आज के दिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आज के दिन आप अपने जीवन के हालातों को लेकर, अपने जीवन के परेशानियों को लेकर, आप अपने घर के मुश्किलों को लेकर और अपने परिवार के कष्टों को लेकर क्या आप डरे हुए हैं? क्या आप परेशान हैं? मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप जो प्रभु यीशु की आराधना करते हैं, आप जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं, आप जो यीशु मसीह के सामने खड़े होते हैं, आप जो उनके ऊपर में भरोसा करते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप मत डरें और मत परेशान होइए, क्योंकि आप जब परमेश्वर को पुकारेंगे तो आपकी परेशानियाँ आशीष में बदल जाएगी। आमेन, हालेलुया। प्रियो, आज के दिन कई ऐसे लोग हैं जो अपने परेशानियों में फंसे हुए हैं। बहुत ऐसे लोग हैं प्रियो जो अपने अंधकार में भविष्य को लेकर डरे हुए हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो दुश्मनों से, बीमारियों से, कष्टों से और नाना प्रकार की समस्याओं के लेकर घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, समस्या में पीड़ित हैं। लेकिन आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। मेरे माता, मेरे पिता, मेरा भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्तों, आज के दिन में, आज के संध्याकालीन समय में हम आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप परेशान हैं, अगर आप डरे हुए हैं, आप यीशु मसीह के नाम में आज के दिन आप एक निर्णय लें कि मैं डरूंगा नहीं, मैं परेशान नहीं होऊंगा, परंतु मैं परमेश्वर को पुकारूंगा या पुकारूंगी। तो मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, आपका डर, आपका परेशानी आशीष में बदल जाएगा। आमेन, हालेलुया। प्रियो, कई बार हमारा जो डर है, हमारी जो परेशानी है, वो आशीष में इसलिए नहीं बदलता है क्योंकि हम अपने डर से डरे हुए हैं, अपने परेशानियों के कारण से बौखलाए हुए हैं और हम प्रभु की ओर अपनी निगाह को नहीं लगा पा रहे हैं, हम उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, हम अपने आप में घुटन सा महसूस करते हैं। प्रियो, इसी कारण से हमारा डर, हमारी परेशानियां हमारे ऊपर में, आपके ऊपर में हावी होना शुरू कर देता है। लेकिन मैं आज के दिन प्रभु के नाम में आपको कहना चाहता हूं कि जब मैं प्रार्थना के साथ प्रभु का वचन का अध्ययन कर रहा था तो परमेश्वर एक विचार हमारे हृदय में डाला कि परमेश्वर को पुकारिए। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर को पुकारिए तो आपका डर और आपकी परेशानियां आशीष में बदल जाएगी। प्रियो, आज के दिन, आज के समय में मैं नहीं जानता कि आप कौन सा डर से पीड़ित हैं। मैं नहीं जानता कि आज के दिन कौन सी ऐसी बात है जो आपके जीवन में हावी है। मैं नहीं जानता कि आज के दिन क्यों और कैसी हालात में पड़े हुए हैं। लेकिन मैं आज के दिन में एक बात ये जानता हूँ प्रियो, कि अगर आप परेशान हैं, अगर आप डरे हुए हैं तो ये सब कुछ आशीष में बदल जाएगा यदि आपने परमेश्वर को पुकारा। आमेन, हालेलुया। प्रियो, आज के दिन मैं यही करना चाहता हूँ कि जब मैं प्रार्थना के साथ प्रभु का वचन को अध्ययन कर रहा था, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ प्रियो, क्योंकि ये बहुत आशीष की बात है, बहुत ही हमारे और आपके लिए आनंद की बात है, बहुत ही प्रभावित करने वाली बात है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमारे विचार के अंदर में बांट डाला कि परमेश्वर को पुकारिए तो आपका डर और परेशानी आशीष में बदल जाएगा। आज के दिन आप किसको पुकार रहे हैं? आप किसके ऊपर में आज के दिन भरोसा कर रहे हैं? मैं नहीं जानता आप किसको पुकार रहे हैं,
क्या आप केवल डॉक्टर को पुकार रहे हैं कि डॉक्टर आपका सही इलाज करे? क्या आज के दिन केवल आप अपने वकील को पुकार रहे हैं कि वो सही तरीके से आपका केस को लड़े? क्या आज के दिन आप जज के ऊपर भरोसा करते हैं कि वो आपका जो न्याय है वो सच्चाई के साथ में आपका जो पक्ष में है वो आपको न्याय दें? क्या आज के दिन आप पुकार रहे हैं अपने दोस्तों को कि आपका दोस्त आपके दुख के समय में आपको मदद करे? आज के दिन क्या आप पुकार रहे हैं अपने परिवार वालों को, अपने घर वालों को, अपने पास्टर को, अपने पासवानों को या अपनी कलीसिया के लोगों को? प्रियो, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन सब पर जय जब तक प्रभु आपको न दे, जब तक परमेश्वर आपके डर और आपकी परेशानियों को आशीष में ना बदल दे प्रियो, तब तक हमारा पुकारना बेकार है। तो आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्तों, हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं और आपको हम याद दिलाना चाहते हैं कि आप जो यीशु मसीह पे भरोसा करते हैं, आप जो यीशु मसीह का नाम लेते हैं, आप जो यीशु मसीह के साथ में जीवन बिताते हैं, आप जो प्रभु यीशु मसीह का आराधक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपके जीवन में डर का माहौल हो, जब आपके जीवन में परेशानी का माहौल हो, आप ना डरे और ना परेशान हो, आप ना घबराएं, ना विचलित हो, ना आप निराश हो, ना आप दुखी हो, पर एक काम करिए और वो काम ये है कि परमेश्वर को पुकारिए। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर को पुकारिए तो आपका डर, आपका परेशानियां आशीष में बदल जाएगी। आज के दिन अगर आप अपने अंधकार में भविष्य को लेकर डरे हुए हैं, या आज के दिन अपने घर की हालात को लेकर आप डरे हुए हैं, या आज के दिन आप किसी के धमकियों को लेकर डरे हुए हैं, आज के दिन या आप अपने नौकरी को लेकर डरे हुए हैं, आज के दिन आप अपनी उन्नति को लेकर यदि आप डरे हुए हैं, आज के दिन अगर आप अपने व्यवसाय को लेकर डरे हुए हैं, आज के दिन अगर आप अपने परिवार के रिश्तों की उतार चढ़ाव को लेकर डरे हुए हैं, आज का दिन या आप अपने बच्चों को गलत संगति को लेकर डरे हुए हैं, आज का दिन आपके जीवन में डर का कोई भी विषय क्यों ना हो, या आप परेशान ही क्यों ना हो, आज के दिन अपनी बीमारी से, अपने चिंता से, अपने दुख से, अपने तकलीफ से, अपने रिश्तों से लेकर आप रिश्तों को लेकर आप परेशान क्यों ना हो, कि चाहे आप अपने सेवकाई के लोग लेकर परेशान क्यों ना हो, मैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु का दास होने के नाते आज के समय में हम आपको कहना चाहते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि जब हम प्रार्थना कर रहे थे, जब हम परमेश्वर से बात कर रहे थे, तो परमेश्वर ने एक विचार मेरे मन में डाला और वो ये था कि परमेश्वर को पुकारिए। आमेन, परमेश्वर को पुकारिए। आप जहां भी हैं, आप जैसे भी हालात में, आप जैसी भी परिस्थिति में, जैसे भी दुख में, जैसे भी पीड़ा आपके जीवन में क्यों ना, परमेश्वर ने हमें एक बात सिखाया कि परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर को पुकारिए, जिसकी आप आराधना करते हैं, जिसकी आप सजदा करते हैं, जिसका नाम आप लेते हैं, जिस पे आप भरोसा करते हैं, परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर को पुकारिए, तो आपका डर, आपकी परेशानियां आशीष में बदल जाएगी। आमेन, हालेलुया। प्रियो, कई बार हमारा डर, हमारा परेशानी आशीष में इसलिए नहीं बदलता क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं पुकारते हैं, हम अपनी निगाहें परमेश्वर की ओर नहीं लगाते हैं, हम अपने जीवित और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम पर भरोसा नहीं करते, हम अपने जीवित परमेश्वर को डर और परेशानियों की हालात में भी ऊंचा नहीं रखते हैं। इस कारण से डर और परेशानी आशीष में नहीं बदलता। लेकिन आज के संध्याकालीन समय में जब आप ये परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपका डर, आपकी परेशानियां आशीष में बदल जाएगी यदि आपने निर्णय ले लिया। चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हो, मेरे जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव हो, मेरे जीवन में कितना भी
प्रकार का तकलीफ क्यों ना, मेरे जीवन में कोई भी समस्या हावी क्यों ना हो, हम तो परमेश्वर को ही पुकारेंगे। जैसे ही आप ये निर्णय लेंगे और जैसे ही आप परमेश्वर को पुकारना शुरू करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका डर और परेशानियां आशीष में यीशु नाम से बदल जाएगी। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, आप मत रोइए, आप मत परेशान होइए, आप मत सोचिए कि आपके जीवन में कोई भी गलत बातें होगी, आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा, आप जो है कि आपका परिवार टूट जाएगा, आपके जीवन में आशीष की बातें नहीं होगी। नहीं, सब कुछ आशीष में बदल जाएगी प्रियो। बस आप और मैं परमेश्वर को पुकारना सीखें। पुकारने का अर्थ यह है प्रियो, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। आमेन, हालेलुया। पुकारने का अर्थ यह है प्रियो कि हम परमेश्वर पर भरोसा करें। पुकारने का अर्थ यह है प्रियो कि परमेश्वर ही हमारा डर, हमारी परेशानियों को आशीष में बदल सकता है। पुकारने का मतलब यह है प्रियो कि यीशु मसीह को छोड़कर कोई भी उद्धार करता नहीं है और कोई भी हमारे जीवन का डर को और हमारी परेशानियों को हमसे दूर नहीं कर सकता, उससे हमारा उद्धार नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता है तो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज के दिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर का हम नाम लेते हैं, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जिस परमेश्वर के साथ में हम समय बिताते हैं, जिस परमेश्वर के नाम को आगे रखते हैं प्रियो, वो नाम सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। वो नाम उद्धार करने वाला नाम है, वो नाम शांति देने वाला नाम है, वो नाम मुक्ति देने वाला नाम है, वो नाम छुटकारा देने वाला नाम है। वो नाम के आगे सब नाम झुकता है प्रियो, वो नाम यीशु का नाम है। हालेलुया। इसलिए आज के समय में, आज के संध्याकालीन समय में जब परमेश्वर ने मेरे से बात किया और उन्होंने कहा कि परमेश्वर को पुकारिए, डर, परेशानियां आशीष में बदल जाएगी। आमेन, हालेलुया। इसका मतलब ये है प्रियो कि जब हम प्रभु को पुकारते हैं, जब हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जब हम पवित्र आत्मा का उपस्थिति में जीवन बिताते हैं, हमारा डर, हमारी परेशानियां हावी नहीं होता, परंतु वो आशीष में यीशु नाम से बदल जाता है। आमेन, हालेलुया। मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्तों, अगर आप अपने मुश्किल हालातों से लड़ रहे हैं, अगर आप अपनी बीमारी से आज के दिन लड़ रहे हैं, आज के दिन आप अपने घर की समस्याओं से लड़ रहे हैं, आज के दिन यदि आप अपने पारिवारिक माहौल को लेकर परेशान हैं, यदि आज के दिन आप अपने जीवन की जिंदगी को ख़त्म करना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी मत करिए। प्रभु यीशु मसीह आपसे ये कहना चाहते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर को पुकारिए। आपका डर, आपकी परेशानियां आशीष में बदल जाएगी। आमेन, हालेलुया। प्रियो, आज के दिन मैं ये वचन के द्वारा बहुत आशीष पाया और वो वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब आप लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 38 से 42 पद तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और देखो भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरा इकलौता है, और देख एक दुष्ट आत्मा उसे पकड़ती है और वह एकाएक चिल्ला उठता है, और वह उसे ऐसा मरोड़ती है कि वह मुंह से फेल भर लाता है और उसे कुचल कर कठिनाई से छोड़ती है। मैंने तेरे चेलों से विनती की उसे निकाले, परंतु वे निकाल न सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा। अपने पुत्र को यहाँ ले आ। वह आ ही रहा था कि दुष्ट आत्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रियो, ये परमेश्वर का वचन हमें ये बताते हैं कि भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर
प्रभु यीशु मसीह से विनती किया, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूं कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरा इकलौता है। आप देख सकते हैं वो परेशानियों के माहौल में वो ना डरा ना परेशान हुआ, परंतु उसने परमेश्वर को पुकारा। और बाइबल ये कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनकी पुकार को सुना और उनका जो डर था कि मेरे बच्चे हाथ से निकल जाएंगे या मेरे इस बच्चे को शैतान नाश कर देगा और मेरे ये बच्चा कभी ठीक नहीं होगा, जिस बातों से वो डरे हुए थे और जिस डर से, जिस परेशानी से, जिस समस्या से वो परेशान थे, जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा तो बाइबल ये कहती है कि यीशु मसीह ने उसको दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया, उसको चंगा करके उसके पिता को उसके हाथ में सौंप दिया। हालेलुया। प्रियो, आज के दिन मैं इस वचन से आज आपको बताना चाहता हूं कि उनका पिता का इकलौता पुत्र था, वो डरे हुए थे, वे परेशान थे अपने बच्चों के ऊपर में दुष्ट आत्मा के काम को देखकर। लेकिन जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा तो प्रभु यीशु मसीह ने उनका डर और उनकी परेशानियों को आशीष में बदल दिया। आमीन, हालेलुया। आज के दिन यदि आप अपने नौकरी को लेकर डरे हुए हैं कि आपका नौकरी खतरा में है, हो सकता है आप सोच रहे हैं कि आपका यह नौकरी आपके हाथ से चला जाएगा, आप डरे हुए हैं बीमारी को लेकर कि हो सकता है ये बीमारी मुझे मौत के खाई में लेकर चला जाएगा, आप डरे हुए होंगे अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, आप परेशान होंगे बुरी आदतों को लेकर। लेकिन जैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारेंगे, यीशु मसीह आपके डर और आपकी परेशानी को आशीष में बदल देगा। आमीन, हालेलुया। प्रियो, मैं आज के दिन आपको कहना चाहता हूं, हो सकता है कि आपका बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास ना हो सकता है आपके अंधकार में भविष्य का इलाज किसी अधिकारी के पास ना हो सकता है आज के दिन आपके जीवन की परेशानी का हल आपके परिवार के किसी सदस्य के पास ना हो सकता है कि आज के दिन आपके रिश्तों का टूटता हुआ पल को हल किसी इंसान के पास ना हो सकता है कि आज के दिन आपकी सेवकाई की गिरावट का हल किसी इंसान के पास ना हो सकता है कि आज का दिन आपके बच्चों का भविष्य, आपके बच्चों की गलत संगति का रास्ता, सुधार का रास्ता आपके पास ना हो। लेकिन आज के दिन मैं यीशु नाम में आपको कहना चाहता हूं कि यदि आप परेशान हैं, यदि आप डरे हुए हैं, आज के दिन आप एक निर्णय लें कि हम जिस खुदा की आराधना करते हैं, जिस प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं, जिसके सामने हम घुटना टेकते हैं, जिसका नाम की सजदा करते हैं, वो नाम हमको छुटकारा देगा। अगर आपके अंदर में यह विश्वास है प्रियो, आप चुप ना रहें, परंतु आप प्रार्थना करें, आप परमेश्वर को पुकारें, आप प्रभु को कहें कि प्रभु मेरे जीवन की ये हालात है, परमेश्वर हम इस परेशानी से परेशान हो रहे, हम इस डर के कारण से हम रो रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। लेकिन आज के दिन मैं इस बात को जान चुका हूं कि डर और परेशानी पर हम उस समय तक जय नहीं पा सकते जब तक कि हम तुझको ना पुकारें। आज के दिन मैं खुदा अपने जीवन में यह निर्णय लेता हूं, चाहे हम कैसे भी घोर अंधकार की बादे से होकर क्यों न जाएंगे, चाहे कैसी भी परेशानियां, कैसा भी डर हमें क्यों न सताए, कैसे भी निराशापन हमारे जीवन में क्यों ना आए, हम आपको पुकारेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारे लिए आज वही परमेश्वर है जो परमेश्वर दुष्ट आत्मा से ग्रसित लड़के को चंगाई दिया। आज के दिन मेरा वही परमेश्वर है जिसकी पिता की आवाज को सुना, उसका डर और उसकी परेशानी को आशीष में बदल दिया। प्रियो, आज के दिन अगर आज का दिन आप उस परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करते हैं, आप अपने भविष्य को लेकर मत परेशान होइए, आप अपने बीमारी को लेकर मत परेशान होइए, आप मत डरिए, आप हर एक बातों के ऊपर में प्रभु आपको जय देगा। आमीन। हर एक बातों के ऊपर में आपके जीवन में आशीष आएगी, आपका शोक आनंद में बदल जाएगा, आपका डर यीशु के नाम में चला जाएगा। बस एक काम करिए जो खुदावंत ने मुझसे कहा कि परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर को पुकारिए। डर और परेशानी को परमेश्वर आशीष में बदल देगा। आज के दिन अगर आप परेशान हैं, आज के दिन अगर आप डरे हुए हैं, आज के दिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आज के दिन आपके जीवन की हालात
बद से बदतर होता जा रहा है। आज के दिन आपके जीवन की हर एक रास्ता आपको बंद नजर आता है। आज के दिन हम यीशु नाम से प्रार्थना करते हैं प्रियो कि आज के दिन परमेश्वर आपके डर और आपकी परेशानी को आशीष में बदल दे। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज के दिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्तों, आप जहां कहीं से भी परमेश्वर का इस वचन को सुन रहे हैं, आज परमेश्वर का वचन जो कल था, जो आज और जो हमेशा रहेगा, वो जिंदा परमेश्वर का वचन है। आज जो मेरे जीवन को आशीषित कर सकता है, वो कल किसी और को भी आशीषित करने वाला परमेश्वर था। आमेन, हालेलुया। वो आज और कल और गाने एक सा है। इसलिए आज के दिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर को पुकारिए। आपका डर, आपका परेशानियां आशीष में बदल जाएगी। आमेन, हालेलुया। आपका डर, आपका परेशानी आशीष में बदल जाएगी। अगर आपके जीवन में डर का विषय है, आपके जीवन में यदि परेशानी का विषय है, ये डर, ये परेशानियां आपको प्रभु के पास लाने के लिए प्रिय, ये डर, ये परेशानियां आपको यीशु के साथ कनेक्ट करने के लिए प्रिय, अगर ये डर, ये परेशानियां जो आपके जीवन में, ये प्रभु के प्रति आपको मोड़ने के लिए प्रिय, यदि आज आपने परमेश्वर की आवाज को सुनकर यदि आपने परमेश्वर को पुकार दिया, तो स्वर्ग का परमेश्वर आपके डर और परेशानी को आशीष में बदल देगा। आपके जीवन में रोशनी लेकर आएगा। आमेन। आपका हर एक समस्याओं का हल प्रभु यीशु मसीह करेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको जताना चाहता हूँ, शैतान आपको आकर कहेगा कि प्रभु पुकारने से कुछ नहीं होगा, और केवल परमेश्वर का नाम लेने से कुछ नहीं होगा, केवल उसकी आराधना करने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ चलने से कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं तेरे जीवन में कर सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप शैतान की आवाज को ना सुने। शैतान झूठा है और वो हारा हुआ है। हमारा यीशु मसीह उस पर जीता हुआ परमेश्वर है। बाइबल कहती है कि जब उस पिता की आवाज को सुनकर उसके बेटे को डर और परेशानी को, उसके बेटे का डर और परेशानी को बदल दिया, वो परमेश्वर आपके जीवन को भी आशीष में बदल देगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए प्रियो, आज के दिन प्रभु पे भरोसा करें और प्रार्थना करें। आप याद रखें कि परमेश्वर को पुकारना है आपको। जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, आपका डर और आपकी परेशानी आशीष में बदल जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग का परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम नहीं जानते कि कौन हमारे माता पिता, भाई बहन डरे हुए, लेकिन यीशु नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनका डर और इनकी परेशानियां आशीष में बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु, हर एक अंधकार की शक्ति टूट जाए प्रभु, ये आप पर भरोसा करने पाए, आपके साथ जीने पाए प्रभु, आपकी महिमा करने पाए परमेश्वर। आप भी इनका पिता है और आप इनके जीवन में राज करें। हाँ प्रभु, आज हमारे माता पिता, भाई बहन को ये सिखा दीजिए लॉर्ड कि चाहे डर की हालत जैसा भी हो, परेशानियां जैसा भी हो, इन्हें आपको पुकारना है, आपको पुकारना है और आप ही को पुकारना है। जब ये आपको पुकारेंगे, इनकी डर और परेशानियां आशीष में बदल जाएगी। परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आप इन्हें आशीष करें यीशु के नाम से। आमीन। जय मसीह की प्रभु आपको आशीष दे। लगातार परमेश्वर के साथ में समय बिताएं, बाइबल अध्ययन करें, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनें, उन पर भरोसा करें और शैतान को मात दें और आनंद के साथ मसीह को महिमा दें। सबको प्रभु आशीष दे। आप इस परमेश्वर के वचन को दूसरे के साथ भी बांटिए ताकि और भी लोग आशीष पा सकें। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।